इस सभागार में उपस्थित फादर आनंद जी, या कुशवाहा साहब, सरफराज जी और सभी सभागार में बैठे सुनने वाले मित्रों, यह मेरा सौभाग्य है कि आज कबीरा खड़ा बाजार में नाटक की उपस्थिति यहाँ है और मैं उसमें उपस्थित हूँ। वह नाटक जब आप देखेंगे तो कबीर को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और फिलहाल मैं उसके पहले कुछ बातें आपको कहना चाहूँगा। कबीरा खड़ा बाजार में, उसी के आगे से माने वक्तव्य मेरा चलेगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ। यह आज से 600 साल पहले बनारस से एक आवाज़ उठी थी, एक कर्कश आवाज़ उठी थी। समाज के लोगों का आह्वान था वह, जो जातिवाद, सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद के द्वारा जो त्रस्त समाज था, सामंतों पुरोहितों का उत्पीड़न का शिकार था, गरीबी भूखमरी की स्थिति में जी रहा था 15वीं शताब्दी के। कबीर कहा ना, कबीरा यह मुर्दों का गांव, कबीर यह मुर्दों का गांव है। यानी कोई जागरूकता नहीं है, सब मरे पड़े हुए हैं। यानी उस शोषक शक्तियों के द्वारा उनका शोषण का शिकार हैं, उनके द्वारा सताए हुए लोग हैं, लेकिन वह चेतना नहीं है, जागरूकता नहीं रही है। और उसी समय कबीर ने ललकारा था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जाले आपनो चले हमारे साथ। यानी समाज जो जीने लायक नहीं रह गया, घुटन हो रही है, उस घुटन से बाहर निकलो तो खुले आसमान में। क्योंकि समाज में जो तमाम रूढ़ियाँ हैं, पाखंड हैं, जो घरों में हम पाबंद हो गए हैं, उस पाबंदी का शिकार हैं। जो एक आज़ादी हमारे लिए नहीं है, घर में जैसे सारे लोग बंद हैं और उसके गुलामी का शिकार हो गए हैं। उस गुलामी को तोड़ो, घर की रूढ़ियों, घर के पाखंडों को तोड़कर बाहर निकलो। यह एक आह्वान था। और वह वैसा दौर था कि कबीर के बुलाने के बाद पूरे देश से तमाम पिछड़े दलित समाज उस समुदाय से आने वाले लोगों को एकदम कबीर के साथ यह शुरू हुआ तो पूरे देश में वह नारा फैला। ये हजारों साल के माने 600-700 साल पहले यह हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय की निम्न वर्गीय जातियों का विराट आंदोलन था। यह विराट आंदोलन था, जन आंदोलन था यह, और स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। कोई प्रांत और कोई ऐसी भाषा नहीं होगी जहाँ पर कि यह आंदोलन न जोर पकड़ता रहा हो। विभिन्न भाषाओं में, बनारस में माने कबीर और रैदास ने, शेख ने, माने इस तरह के तमाम सारे लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। महाराष्ट्र में है, नामदेव हैं, चोखा मेला है, एकनाथ टोलकर, माने तमाम इस तरह के जो लोग हैं। पंजाब में गुरु गोबिंद साहब, अरे गुरु नानक भी, ये सारे लोग हैं। पूरा देश जो है, पूरे प्रांत में हर जगह से विभिन्न भाषाओं में यह संतों का उभार था, जो जातिवाद के मारे थे, सांप्रदायिकता दंश के मारे थे। सामंतों पूंजीपतियों तो उतने कहाँ पे जो ब्राह्मणों होते थे, जो पुरोहित होते थे, दोनों धर्मों के जो पुरोहित हैं, और जो जनता को उसके आधार पर लड़ाते थे, मंदिर और मस्जिद को एक दूसरे से लड़ा के अपने आर्थिक स्वार्थ को पूरा करते थे, हिंदू समाज के भी या मुस्लिम समाज के। तो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज की जो जनता है, जो परेशान होती है, जो शोषण का शिकार होती है, कबीर उसके साथ खड़ा था और उसने उसका आह्वान किया था। ये सारी पाखंडों को, सारे जो प्रतिबंधों को, सारी जो उस तरह की चीज़ें हैं, उसको तोड़ करके चले तो हमारे साथ वो चले। और आप देखेंगे कि उस समय, उस अनलकाल पर पूरे देश के विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न जातियों के लोगों के यहाँ एक बड़ा उभार था। दक्षिण में नम मलवार पैदा हुए, तो नम मलवार 10वीं शताब्दी में वहाँ होते हैं। और ठीक नम मलवार जब पैदा हो रहे हैं तो उसके एक साल भीतर ही शंकराचार्य अपने वेदांत का प्रचार करने वहाँ पहुँच गए। क्या शंकराचार्य के वेदांत का प्रचार करना और संतों के इस भक्ति आंदोलन का शुरू होना, दक्षिण में नम मलवारों के भक्त का शुरू होना, इसका निहितार्थ क्या है? क्या दोनों के निहितार्थ एक थे? नहीं। जब बहुसंख्यक बहुजन जातियों का यह जो आंदोलन शुरू हुआ तो सवर्ण समाज के लिए बड़ी खलबली मच गई है। ये क्या है?
तमाम पिछड़ी दलित जातियां, इस प्रकार की जो जातियां हैं जो एकदम पड़ी हुई थी, जो है गुलामी की शिकार थी, ये कौन सी ऐसी शक्ति मिली, कौन सी ऐसी प्रेरणा मिली, ये सब एक साथ जो है रची हुई आकर के अपना आंदोलन कर रही हैं। उसी समय जिस तो जात पात तोड़ो आंदोलन का था ना, बहुत बड़ा आंदोलन था, जात पात तोड़ो आंदोलन एक प्रकार से था, और उससे उन लोग को घबराहट, जात पात टूट जाएगा तो उनकी चौधराहट खत्म हो जाएगी। इसलिए शंकराचार्य उस जात व्यवस्था के समर्थन करने में उठ खड़े हुए, उनका आंदोलन वहाँ चल रहा है। तो नम्मलवारों का आंदोलन भी चल रहा था, और उसी समय शंकराचार्य का वेदांत का आंदोलन चल रहा था। वैदिक पौराणिक परंपरा का जो वेदांतवादी भाववादी दर्शन है उसको लेकर आ रहे थे, और उस दर्शन को कबीर ने भी लिया तो समाज में उसको इम्प्लीमेंट किया। उनका कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। उनका क्या रहा, एक ही ब्रह्म की सत्ता है जो सारे जीवों में व्याप्त है। ब्रह्म एक ही है जो सारे जीवों में व्याप्त है। तो शंकराचार्य से पूछा गया कि अगर एक ही ब्रह्म सारे जीवों में व्याप्त है, तब कैसे हिंदू, कैसे मुसलमान, कैसा ब्राह्मण, कैसा शूद्र? जब वही ब्रह्म की सत्ता सारे जीवों में व्याप्त है, तो फिर समाज में भेदभाव कैसे बांटा है? वर्ण व्यवस्था का बांट रखा है, वर्णगत श्रेष्ठता का, एक पुरुष दूसरे पुरुष से श्रेष्ठ है, एक जातियां दूसरी जात से श्रेष्ठ। यह तो श्रेष्ठता का मिथ्या दंभ क्यों फैला रखा है? इसलिए बड़ी खलबली मच गई उनके सामने। तब उन्हें बहुत सारा कुछ करना पड़ा लेकर के। यही कबीर का सबसे बड़ा मंत्र था, जिसने अद्वैत वेदांत का प्रयोग उसने अपने सामाजिक चरितार्थता में किया, सामाजिक जीवन में उपयोग किया। यही सवाल उसने उठाया कि जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट होए क्यों नहीं आया। ये तमाम सवाल खड़ा किया। हमारे कैसे दूध, हमारे कैसे लोहू, तुम्हारे कैसे दूध। तुम्हारी नसों में क्या दूध बह रहा है, हमारी नसों में खून बह रहा है। तू कैसे बाभन पाड़े, हम कैसे सूद। तुम कैसे ब्राह्मण हो और हम कैसे शूद्र हो गए। क्या अपनी माँ के पेट से हम शूद्र बनकर आए थे, तुम ब्राह्मण बनकर आए थे? कबीर सीधे सवाल करता था, जब माँ के गर्भ से आप पैदा हुए थे, क्या तिलक छाप लगा करके पैदा हुए थे? यानी लॉजिकल सवाल खड़ा करता है उसके सामने कि जो माँ के गर्भ से सब पैदा हुए हैं, एक जनी जनेऊ संसारा, कौन ज्ञान ते भयो निनारा। एक सारे संसार में एक जनी जनेऊ संसारा, एक ही जननी के गर्भ से सारे लोग पैदा होते हैं। और कौन ज्ञान ते भयो तू नारा, तो कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसके द्वारा आप विशिष्ट हो गए। यानी हम सारे लोग माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, आप भी तो उसी माँ के गर्भ से ही पैदा हुए होंगे ना। वही कहता कि अगर आप श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं और उस तरह के हैं, तो आन बाट वह क्यों नहीं आया। आप विशिष्ट हैं, बड़े हैं, सम्मानित हैं, तो आपका रास्ता तो दूरा होना, बड़ा रास्ता होना चाहिए, दूसरा रास्ता जिस पर दूसरा कोई न चले। तो हम लोग तो सामान्य लोग हैं और उसी रास्ते से आ रहे हैं, जैसे माँ के गर्भ से सारे लोग पैदा होते हैं, हम लोग पैदा हो रहे हैं। लेकिन आप अगर कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, तो आप दूसरे रास्ते से तो नहीं पैदा हुए। फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र का भेद कहाँ से लगा रखा है। एक जनी जनेऊ संसारा, कौन ज्ञान ते भयो निनारा। इसलिए कि कबीर के पास लॉजिक था। कबीर पढ़ा लिखा भले न रहा हो, कबीर के पास जो अनुभव ज्ञान था, खुली किताब, जीवन की खुली किताब उसकी आंखों के सामने थी, उसे पढ़ा था, उसने कुछ पढ़ा उस ढंग से नहीं था। लेकिन जो पोथी पंडित थे, बगले झांकते थे। कबीर के प्रश्नों का उत्तर उन पोथी पंडितों के पास नहीं था। वे भाववादी थे, उनके पास दर्शन नहीं था, लॉजिक नहीं था। ईश्वर है, ईश्वर ने सारे संसार को पैदा किया। तो अगर कोई सवाल कर ले कि फिर ईश्वर को किसने पैदा किया, अरे ये तो अनर्थ है, ये लॉजिक नहीं चलेगी, ये तो कुतर्क आप कर रहे हैं। भाववादी मानी ईश्वर में श्रद्धा हो, विश्वास होना चाहिए, यही होगा। इसलिए उसमें लॉजिक के लिए, तार्किक के लिए, वैज्ञानिकता के लिए कोई जवाब नहीं है। बुद्ध का दर्शन एक ऐसा दर्शन रहा है जो वैज्ञानिक सोच से भरा हुआ रहा है। अगर है तो उसके पीछे उसका तार्किक कारण है। और कबीर वगैरह की जो परंपरा है उसी बुद्ध की परंपरा से आती है। वैदिक पौराणिक परंपरा की, ब्राह्मणवादी परंपरा से नहीं आती, बल्कि गौतम बुद्ध के भौतिकवादी चिंतन के प्रभाव से जो उनका ज्ञान विकसित हुआ था, उसका प्रभाव सिद्धोनाथों में आया। सिद्धोनाथों से होते हुआ निर्गुण धारा के संत कबीरों इनमें आया, गुरु नानक तक गया, महाराष्ट्र में नामदेव तक गया, यानी पूरे विश्व में फैला हुआ।
वह जो वैदिक पौराणिक परंपरा का बाण व्यवस्था का समर्थन करने वाला चिंतन है वह इनका नहीं है। हमारा चिंतक यह है जो वर्ण धर्म का समर्थन करता है, जो वर्णाश्रम धर्म है, 4 उसकी जातियां वर्ण बांटे गए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इस तरह का विभाजन जो किया गया है, जो जातियों के विभाजन वाली परंपरा है और एक जात को दूसरी जात से ऊंची समझती है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रिय 2 नंबर से हैं, वैश्य 3 नंबर के हैं और जो शूद्र हैं वह 4 नंबर। इस तरह का जो कृत्रिम विभाजन है यह ईश्वर ने नहीं बनाया है। यह कबीर ने कहा कि यह ईश्वर ने तो बनाया नहीं है, क्योंकि ऐसा बना हुआ होता तो माँ के गर्भ से सब लोग बन करके वैसे ही आए होते। माँ के गर्भ में तो सब लोग वैसे ही होते हैं। बाहर आने के बाद में आप टीकाधारी तिलकधारी बन जाते हैं, वह दूसरा बन जाता है या तीसरा बन जाता है। यह जो बनता है यह मनुष्य की बनाई है। और गीता में कृष्ण के मुंह में डाल के कहलवा लिया गया कि चातुर्वर्ण मयाष्टम गुण कर्ज विवेचितम। बनाने वाले लिखने वाले तो आप हैं ना, तो लिखने वाला है वह कृष्ण के मुंह में डाल के कहलवा लेता है कि चातुर्वर्ण का निर्माण मैंने किया है, गुण कर्म विवर्जितम। लेकिन आपने नहीं बनाया है। यह कैसे कैसे करते हैं जनता को बरगलाने के लिए। यह बराबर यह परंपरा चलती रही, हजारों साल से उसका शोषण और दमन करते चले आए हैं, गुलामी का शिकार बनाते चले आए हैं। लेकिन जब जानने लायक हुए, पढ़े लिखे हुए, कबीर ने उसने पहले से जान लिया था और पूरे देश में जब डंका बजाया उसने, और इतने एक जागरूकता पैदी। यह जागरण का काल है। हमने जैसे कहा कि लोक जागरण और कबीर, तो वह काल लोक जागरण का काल है। जनता के भीतर एक जागृति पैदा हुई, उन्होंने अपने को जाना संतों के माध्यम से। और ये संत पूरे देश में घूम घूम करके, कबीर हैं, रैदास, इनके सत्संग होते थे, इनके नुक्कड़ आंदोलन होते थे। यह उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन था जो पूरे देश में फैला। और विभिन्न क्षेत्रों में तमाम संत लोग करके आए। जो हमारे यहाँ 2 सबसे बड़े संत 2 हमारे बनारस में हुए, काशी में हुए। और यहीं पर दूसरी परंपरा के तुलसीदास भी हुए हैं। उनकी परंपरा वैदिक पौराणिक परंपरा थी। उनकी परंपरा वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने वाली परंपरा थी, जात व्यवस्था का समर्थन करने वाली परंपरा थी। तो उसकी परंपरा के तुलसीदास हैं। और बुद्ध की परंपरा के जो जात परंपरा का विरोध करते थे, जो मानवतावादी चिंतन देते थे, जो भौतिकवादी दर्शन में विश्वास करते थे, सिद्धोनाथों से होती हुई वह परंपरा हमें कबीर रैदास से होती हुई नामदेव तक, महाराष्ट्र तक पहुँचती है और जो है बंगाल तक जाती है, इसके बाद पंजाब तक पहुँचती है, चारों तरफ जाती है। और कबीर उसके कबीर आदि गुरु हैं। कबीर से ही शुरुआत होती है और चारों तरफ पहुँचती है। दादू हों, दादू दयाल हों, चाहे नामदेव हों या नानक हों, ये सारे लोगों के पास वह जाती है। उसके एक प्रकार से काशी उसका क्षेत्र था जहाँ पर कि कबीर और उनके गुरु जो है वह रैदास भी पैदा हुए। ये उस वर्गीय जातियों से आते थे, उसका शोषण दमन भेजा था। और कबीर की स्थिति यह थी, रैदास तो बड़े विनम्र स्वभाव के थे, थोड़ा उस ढंग से लचीले थे। कबीर बहुत ही आक्रामक था, दो टूक कहता था, बिना यह परवाह किए इसको किसको बुरा लग रहा है या किसको भुला लग रहा है। सच्ची बात कहना है, सच्ची बात कड़वी भी होती है, लेकिन कड़वी होती हुई बात वो उसे कहने की विश्वास करता है। और कुछ लोग सोचते हैं भाई सच कहा जाए लेकिन विनम्रता के साथ कहा जाए। यानी अगर सच्चाई है तो और कड़े ढंग से ही वह आ सकती है। आपको नहीं मानना होगा तो आपको उसको मिलेंगे। यानी जैसे उन लोगों ने कह दिया ना, अरे भाई सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। उनका है सच बोलो लेकिन विनम्रता के साथ बोलो। और कहा कि सच बोलो और प्रियता सत्प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सुत ना बोलो। यानी जैसे कुनैन की गोली होती है, उसके ऊपर वो सब लगा दिया जाता है ना, तो कड़ी नहीं लगती, वो तीखापन होता हुआ नहीं लगता ना। शुगर कोटेड टिकिया जो होती है, तो उसी तरह से उनका कहना है कि शुगर कोटेड की तरह बोलो। कभी हमारा स्वभाव, हमारी वाणी, हमारी आवाज़ जैसे हमारा अनुभव करेंगे उस ढंग से आवाज़ निकलेगी। अगर कड़ा सत्य कड़ा है, कड़वा है, तो कड़वे के रूप में आएगा। इसकी कोई परवाह नहीं की थी। यही सबसे बड़ी विशेषता है। आज भी अगर कबीर याद किया जाता है तमाम खरी खरी बात कहने वालों के लोग बीच में, तो उसका वही है जो एकदम कहता था, कहे कबीर खरी खरी, एकदम खरी खरी कह, दो टूक कहना है। जो सच्चाई है उसके सामने आना है। यह एक बहुत बड़ा प्रभाव उसमें से पड़ा था। और
आप देखें कि जो काशी का क्षेत्र था या कबीर का क्षेत्र था, लेकिन इन पर उन लोगों की जो वर्चस्व था, तुलसीदास का जो बहुत महिमा उसमें से होता था, तो कबीर का तो फिर भी आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वह बराबर डटा रहा, बराबर वो करता रहा। रैदास की वाणी बनारस में नहीं सुनी गई और रैदास को पंजाब में गए, पंजाब में खूब सुना गया, जालंधर में गए। और आज जितने जो जालंधर क्षेत्र है हरिजनों दलितों का क्षेत्र है और वह इतने संपन्न है कि सब कनाडा अमेरिका में रहने वाले लोग हैं। इसलिए रैदास वहाँ जब गए तो रैदास का बड़ा प्रसाद हुआ और रैदास के नाम पर उसका एक संप्रदाय ही बन गया, रैदसिया संप्रदाय, और वह जाति का बोधक बन गया। माता प्रसाद जी ने लिखा है, जो माता प्रसाद यहाँ थे ना, वो हमारे जौनपुर के ही थे माता प्रसाद जी, जो गवर्नर थे वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ थे वो, अरुणाचल में। तो माता प्रसाद ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के बनारस में, मिर्ज़ापुर में, जौनपुर में, गाजीपुर, इलाहाबाद, यहाँ जो चमार बस्ते हैं वे अपने को रैदास कहते हैं। यानी उनसे पूछिए कि आपकी जाति क्या है तो क्या बताएंगे, हम रैदास हैं। हम लोगों के गांव में भी जब कोई जात पूछे कि आप कौन हैं तो किस जात के हैं तो कहा रैदास है। रैदास उन्होंने अपनी जाति का, अपनी अस्तित्व का सूचक बना लिया था। वह चमार कोई नहीं कहेगा रैदास है, नहीं, रैदास के नाम को अपनी जात के साथ, अपने अस्तित्व के साथ जोड़ लिया था लोगों ने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर यह रैदास अपने को कहे जाते थे और भक्त के रूप में। और बिहार में पंजाब में जाने के बाद इन लोगों का बहुत बड़ा एक संप्रदाय पड़ा, रैदसिया संप्रदाय। उनका मूल नाम तो रैदास हम लोग इसी रूप से करते हैं, लेकिन पंजाब में जाने के बाद वे उनका संस्कृतिकरण कुछ हो गया, रविदास कहा जाने लगा। रविदास उनका मौलिक नाम नहीं है, रैदास है। लेकिन जालंधर के लोग या वहाँ जो जालंधरी उसके रैदासिया संप्रदाय के लोग हैं जो लंदन में या इंग्लैंड में या तो तमाम जगहों पर फैले हुए हैं, वे जब वहाँ से लोग आते हैं तो उसे रविदसिया कहते हैं, रविदसिया संप्रदाय के लोग। और आप देखें कि वहाँ से पूरी गाड़ी जाती है बेगमपुरा, पूरा बेगमपुरा गाड़ी जाती है, यहाँ से उतने जाते रैदसिया संप्रदाय के लोग आते हैं। यह मैं बताने के लिए कह रहा हूँ कि जो एकदम दलित और पिछड़े समुदाय के लोग थे, जो इतने माने सताए गए थे, पीड़ित किए गए थे, वे सारे लोगों का हुजूम उठा और सारे लोगों में जो चेतना पैदा हुई तो पूरा दलित समुदाय उसमें से जागृत हो गया। और उस समय में लेकर के जो है इन लोगों का इतना ज़्यादा मन था कि सारे संतों का पूज्य थे। ये सारे संत लोग तमाम निम्न वर्गीय जातियों में पैदा होते थे, लेकिन उनका इतना संतई का महत्व था कि वे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि यह संत जो है विभिन्न जातियों से पैदा होने वाले, यह हर समुदाय के लोगों के द्वारा पूजे जाते थे, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, उनकी दृष्टि में यह संत पूज्य होता था। जो साधु और संत होते थे वह कुछ अपना नहीं बनाते खाते, कहीं भी हो उनको मिल जाता था, उसके वर्ग करते थे। दूसरी बात यह है, यह बहुत बड़े बुद्धिजीवी भी ऐसा नहीं था। जैसे बड़े लोगों का, ब्राह्मणों का चलता था सत्संग, अरे वो क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ, बड़े पंडितों का होता था शास्त्रार्थ की परंपरा। एक शास्त्र की बात उन्होंने उठाया, उसकी काट उन्होंने दूसरे शास्त्रार्थ से बना लिए, इस तरह से उसमें संवाद विवाद होता चलता रहता था। संतों की लोक परंपरा थी और लोक भाषा से जुड़े हुए थे। संतों को तीन जगह देखा जा सकता है, एक तो गांव में लोक में देखा जा सकता है, एक तो मठों में देखा जा सकता है, और तीसरे हमारे जो संस्थान है विश्वविद्यालय उनके एकेडमिक बहसों में देखा जा सकता है। तमाम विश्वविद्यालयों के शिक्षा संस्थानों में जो बड़ी बहसें होती हैं वहाँ पर कबीर मौजूद हैं, और मठों में कबीर मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा लोक में जो कबीर मौजूद हैं वो ज़्यादा प्रामाणिक हैं, वहाँ पर मिलते हैं जनता के बीच में जो पाए जाते हैं। तो वह उनकी लोक धर्मी परंपरा है। शास्त्रार्थ की परंपरा के समानांतर इन्होंने अपनी लोक परंपरा विकसित की थी। विभिन्न संप्रदाय के साधु इकट्ठा होते थे, संत इकट्ठा होते थे, और अपने अपने संप्रदायों की बातों के माध्यम से दूसरे संप्रदायों के ऊपर भी बहस करते थे और उनको उनके ऊपर विचार करते थे, उसकी सच्चाई क्या है, कौन लॉजिकल हो सकता है, उस पर बहस होती थी। शास्त्रकारों में कोई शास्त्र की बहस नहीं होती थी। शास्त्रकारों में क्या होता था, बस बात रखी जाती थी, डिस्कशन उस तरह से नहीं होता था।
उसमें यह है कि शास्त्र में फर्क क्या जान लीजिए कि शास्त्र में जो लिखा हुआ होता है वह काल्पनिक आदर्श होता है। काल्पनिक आदर्श का मतलब कि वह आदर्श तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आदर्श लगता है। यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। ये आदर्श बड़ा अच्छा है। सत्यमेव जयते, सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य की जय होती है। लेकिन बड़े बड़े ऑफिसर्स के घर में जाइए, वहाँ उनकी बड़े बड़े ऑफिसों में जाइए, उनके पीछे जरूर लिखा होगा सत्यमेव जयते, लेकिन उनकी जब जो है मेज होती है, मेज के सामने जो मेज बैठी है उसी मेज के नीचे से 1000 करोड़ रुपए का घूस भी नीचे मिलता रहता है, वहीं पर आता रहता है, और वहीं सत्यमेव जयते का लगा होता है। यही सत्यमेव जयते है। अब जहाँ भी देख लीजिए पूरा का पूरा बड़े बड़े अफसरों में सब लोगों को उसका ताप बढ़ता होगा, सभी लोग उसके शिकार होते होंगे, जाएंगे बिना उसके काम नहीं होना होता। आपकी फाइल डोलेगी नहीं, फाइल डोलने के लिए आपको जो है मेज के नीचे से कुछ पकड़ाना पड़ेगा सत्यमेव जयते की ओर, और जब तक आप नहीं पकड़ाएंगे नहीं होगा। यही उसका सत्य है। कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि झूठ को खत्म किया जाए, साथ सच को भूलने का जोर दिया जाए, और आज तो सत्य है ही नहीं कहीं, झूठ ही झूठ है। सत्य को ढूंढते रह जाइएगा, कहीं मिलेगा नहीं। साधो जग बौराना, साधो देखो जग बौराना, सांच कहे जग मारन धावे, और झूठ कहे पतियाना। कैसा जग है यह? संतो यह जग बौराया हुआ है, पगलाया गया है। सच्ची बात इसके सामने कहो उसे मानता ही नहीं, झूठी कहो तो उसी पर विश्वास करता है। संसार जिस तरह से बताया गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत झूठा है। इससे झूठा दुनिया में और कोई ज्यादा झूठ बड़ा नहीं हो सकता। ब्रह्म सत्य है यानी जो अदृश्य है, जो दिखता नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको सच कहा जा रहा है, और जगत जिसका जगत अस्तित्व है, उसको भौतिक अस्तित्व है, उसको झूठा कहा जा रहा है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इससे दुनिया में इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं है। लेकिन दर्शन में, वेदांत में, वैदिक पौराणिक परंपरा के वेदांत दर्शन में वही जड़ जमाए बैठा हुआ है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और उसी के विपरीत लोक धर्मी परंपरा में हमारा भी सत्य है क्या? न मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं होता। जाहिर है कि जब ऐसी घोषणा की जा रही तो उसके सामने ईश्वर होंगे, देवी देवता होंगे, तमाम इस प्रकार के लोग होंगे, उनकी भी दरकिनार कर देते हैं। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। चंडीदास ने बंगाल में कहा ना, सवार ऊपर मानुषत्व कहार ऊपर नहीं। ये भक्ति आंदोलन का स्वर था। सवार ऊपर मानुषत्व कहार ऊपर नहीं। मनुष्य सत्य दुनिया में सबसे ऊपर है। ईश्वर या अल्लाह या जो भी नाम आप लीजिए, मनुष्य के द्वारा खोजे गए, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए। उन्होंने हमें नहीं बनाया, मनुष्य ने उनको बनाया है। अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने उनकी खोज की है। तो सवार ऊपर मानुषत्व कहार ऊपर नहीं, या फिर मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ है। न मानुषात श्रेष्ठ भी, दोनों प्रकार की विचारधाराएं हमारे यहाँ मिलेंगी। महाभारत में अगर यह मिलेगा कि न मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, महाभारत जो है कम से कम ऐसा है कि वह शुद्ध आर्य परंपरा का ग्रंथ नहीं है। जैसे कहते लोग हमारी वैदिक परंपरा का शुद्ध परंपरा, महाभारत ऐसा ग्रंथ है जिसमें आर्य परंपरा भी है और अनार्य परंपरा भी है। आर्यों और अनार्यों का दोनों का मिश्रण है महाभारत में, इसलिए महाभारत ज्यादा जीवंत है। इसलिए महाभारत के नायक कृष्ण होते हैं, राम जो नायक होते हैं, जो शुद्ध आर्य परंपरा की बात करते हैं, और सारी शुद्धता उनके पास है। हम शुद्ध आर्य हैं, हमारी नाक बड़ी चौड़ी है, लंबी है, हम शुद्ध आर्य हैं। वे अमुक है, उनकी नाक चिपटी है, उनका ये जो वैदिक लोग उसकी धूमधाम करते हैं और अपने को आर्य घोषित करते हैं, सारी शुद्धता की बात करते रहते हैं। और जबकि हैदर प्रसाद द्विवेदी ने कहा सब कुछ अविशुद्ध है, सब कुछ अविशुद्ध है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हर मनुष्य जो है एक दूसरे के बराबर है, समता के द्वारा होता है। यही संदेश हमारे संतों ने दिया था। और अपनी तमाम तकलीफ उठाते हुए, तमाम उत्पीड़न करते हुए, कबीर का मामूली उत्पीड़न किया गया, कबीर का उत्पीड़न किया गया, बहुत ज्यादा सताया गया। रैदास का बहुत सारा उत्पीड़न किया गया, कैसे बच गए। मीराबाई का उत्पीड़न किया गया कि कैसे बच गए।
जनता इनके साथ रही होगी, अन्यथा बचने का कोई गुंजाइश नहीं। कहा जाता है कि जब वो जो है कौन सा जो है बिहार को फतह करने गए थे, शेषासुरी या कौन सा शेषासुरी शायद रहे, वो जौनपुर साम्राज्य, जौनपुर तो एक बड़ा राज्य था ना, शेषासुरी। हाँ, तो ये जो जौनपुर तो राज्य था, इसकी सीमा ग्वालियर झांसी तक जाती थी, बनारस इसी के भीतर था। उस समय जब सरकी सुल्तानों का साम्राज्य था, तो सरकी सुल्तानों का राज्य एकदम झांसी और जो है उसके भीतर तक फैला हुआ था। काशी साम्राज्य जो था उसी के भीतर था। तो शेरशाह सूरी बिहार फतह करने गया था, वहाँ से लौटा तो काशी में जो नाटक आप देखेंगे तो उसमें एक कोतवाल आएगा। कोतवाल जो है वह प्रशासन का प्रतीक है, जो है शहर कोतवाल प्रशासन का होता था। ये लोग सत्संग करते थे, कबीर रैदास उनके जो साथी थे यहाँ करते थे और उनके ऊपर बड़ी धरपकड़ होती थी। तो यह सत्संग उनका एक नुक्कड़ नाटक था। अब विभिन्न संप्रदाय के साथ इकट्ठा होते थे, उसमें लॉजिकल ढंग से अपनी अपनी बातें रखते थे, जो बातें सही हैं उसके पक्ष में आते थे, जो गलत हैं उसको खारिज करते थे, ये सब करते थे और भंडारा करते थे। तो संतों का सत्संग और भंडारा उस समय अभिजन समाज के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। वे लोग जात पात में बांटने पर विश्वास रखते थे कि हमारी ऊंची जात बनी रहे, और जब यह जातियां टूट जाएंगी सारे लोग एक साथ खाना खाएंगे एक ही भंडारे में, जिसमें ब्राह्मण भिखार है ये भी यार सारे साधु संत खाएंगे। ये तो समाज हमारे खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन है, जात पात तोड़ो, यही बहुत बड़ा है। कोतवाल नाटक देखेंगे तो कोतवाल बराबर पूछेगा कि क्या है, कहेगा यही है साहब, इसमें तो कुछ नहीं। भाई तो बड़ा खतरनाक है भाई, बड़ा खतरनाक आंदोलन है। तो भी होकर इनको बंद कर दिया जाए, जहाँ जहाँ मिले रैदास को कबीर को इनके सारे लोगों के जेल में बंद करो। तो और चूंकि शेरशाह सूरी आने वाले हैं तो कौन जाने सिरफिरा संत या उनके सामने पड़ जाए और इसी तरह से उल्टी सीधी बातें करने लग जाए, हमारे मजहब पर कोई सवाल उठाए, हमारे उस पर यह बात करते, इसको जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसका बादशाह का दूसरा संदेश मिला कि देखो, मैं जब बनारस आ रहा हूँ काशी में, तो मैं वहाँ एक कोई सब फकीर कबीर है, कबीर दास है, उससे मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु वो जो है क्या नाम उनका, जो जौनपुर के गोमती नदी के किनारे रहते भी थे वो, और शेख तकी। तो कई लोग मानते हैं कि शेख तकी के भी शिष्य थे कबीर, तो लेकिन उस पर बाद में बात होगी, इसमें बहुत सारी बात आती है। तो शेख तकी, हमारे गुरु शेख तकी ने उस फकीर की बड़ी चर्चा की थी, इसलिए मैं उसे मिलना आना चाहता हूँ। तब तो उन लोगों को बड़ा पासा ही पलट गया, जिसके आने के डर के मारे उसको बंद किया था कि उनके सामने जाएगा तो ऊटपटांग बातें कह देगा। अब तो यह हो गया कि अब हम जेल में बंद किए हुए हैं तो उसको तो निकालना पड़ेगा, और तुरंत उसे जेल से निकाला जाए और उसके तहकीकात दी जाए कि वह बनारस छोड़ कर कहीं बाहर न जाए, क्योंकि अगर वह आते हैं और उससे मिलने की बात करेंगे और कहीं बनारस छोड़ के चला गया तो कैसे दांव उलट जाता है कि अब आएंगे। जब यह मालूम हो गया, उस बादशाह जो आ रहा है मिलने के लिए, उसके गुरु थे शेख तकी, और शेख तकी कबीर से मिलना चाहते हैं, यह बहुत बड़ी बात है, जिसको हम दो कौड़ी के समझते थे, एक मुफ्त फकीर समझते थे, एक जुलाहा जो ऊटपटांग बातें भी बकता रहता है, मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ करके उस ढंग की बात करता है और तमाम हमारे उसकी तौहीन करता रहता है, हिंदू मुस्लिम जो मजहब हैं उनकी तलवीन करता रहता है, उसका ऐसा सोच रहे थे। साथ साथ पासा ही पलट गया। फिर उनको निकाल करके और यह ताकीद देनी पड़ी कि आप यहाँ रहें, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। तो कैसे पासा पलट जाता हूँ, अपना खैर नाटक में देखा, एक प्रसंग बस मैंने कह दिया। यह उनका था, और पूरे देश में उसका एक हो गया था कि जब कबीर और रैदास का इतना ज़्यादा महत्व बढ़ा, तो देखिए कैसे बातें होती हैं कि इसने जात पात तोड़ दिया था। जात पात पूछे नहीं कि कोई हर का भरे सो हर का हो। नानक देव ने भी कहा, जाना हो ज्योति न पूछो जाति, ज्योति को जानो,
ज्योति यानी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, उसको जानो क्या है वह। जाति मत पूछो, तो चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हिंदी क्षेत्र हो, जहाँ भी हो, वह यही एक नारा चल रहा था उनके द्वारा कि जाति साधु की मत पूछो, वह उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। जात पात को तोड़ करके एक प्रकार से डिकास्ट हो चुके हैं। और उस लोगों के सामने उनका गुण पूछो, उनका कर्म पूछो, उनका धर्म पूछो कि वह क्या करते हैं, उनकी क्या विशेषता है, क्या लोग जागरण करते हैं, जनता को कैसे जगाते हैं, ये इनसे पूछो। और ऐसे लोगों को वो जगाता था कैसे कबीर। यह उसमें कि संतों यह मुर्दे का गांव, संतों यह मुर्दों का गांव। यह मुर्दों का गांव का मतलब क्या? कोई मुर्दों का गांव होता है? गांव का मतलब देश। अपने देश को कहता है कि हमारा देश मुर्दों का देश है, मुर्दों का गांव है। मुर्दों का मतलब जिसमें जागरूकता नहीं है, जो सताया हुआ है, गुलामी की तरह जी रहा है, परबस्ता का जीवन जी रहा है और एक प्रकार से बंधनों में जी रहा है, ऐसा मुर्दों का गांव है। और कबीर, रैदास या तमाम संत कवि अपने अपने समाज में जाकर के समाज को इसी प्रकार का जागरण कर रहे थे, उनके भीतर जीवंतता का संचार कर रहे थे। जो उनका मुर्दापन है या उनका जो इस प्रकार की गुलामगिरी की स्थिति थी, उनसे मुक्त होकर के इस प्रकार का प्रचार करते हुए पाए जा रहे थे। और उसके लिए जो है आप देखेंगे तो पूरा का पूरा विकार होता है। और गुरु ग्रंथ साहब जब लिखा जा रहा था तो बनारस के दो संतों का नाम भी उसमें है, कबीर का, रैदास का और गोरखनाथ का। तीन संत हमारे यहाँ से हैं जो सिद्धोनाथों की परंपरा में गोरखनाथ थे और संत परंपरा में कबीर और रैदास थे। इन तीनों कवियों का तो नाम ग्रंथ साहब में शामिल है, लेकिन मध्यकाल के सबसे बड़े कवि कहे जाने वाले तुलसीदास का एक शब्द भी उसमें शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जाति व्यवस्था के समर्थक थे, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करके जो लिखने वाले लेखक थे, उन्हें गुरु ग्रंथ साहब में जगह नहीं मिली है। कबीर है, रैदास है, गोरखनाथ है, ये सारे जो लोग थे उस जाति व्यवस्था के खिलाफ आजीवन लड़ते रहे। जाति व्यवस्था के खिलाफ प्रश्न उठाने वाले कबीर और रैदास यहाँ पर थे। उसकी पूरी धज्जियाँ उड़ाई हैं और एक एक करके उठाया है। उस समय सबसे बड़ी बात यह है, आज भी हमारे भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या जाति व्यवस्था है और सबसे बड़ी समस्या सांप्रदायिकता आज भी जिंदा है, मुंह उठाए खड़ी है। अब 600 साल पहले इस समस्या का उठाया था कबीर ने, रैदास ने उठाया था। उसके बाद सगुण भक्ति काल के लोगों ने उसको नहीं उठाया और उनकी आवाज़ यहाँ सुनी नहीं गई। लेकिन दक्षिण भारत से लेकर पंजाब और हरियाणा उस तरह तक वह आवाज़ पहुँची थी। और आज वही समस्याएं हमारे सामने मुहबाए खड़ी हैं। जो कबीर और लड़ाई लड़ रहे थे जाति व्यवस्था के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, जो लड़ाई उन लोगों ने, संतों ने लड़ी थी, आज भी वह मुहबाए खड़ी है, आज भी वह पूरी नहीं हुई। बल्कि आज के समाज में जाति व्यवस्था की लड़ाई और जटिल हो गई है, बहुत जटिल हो गई है। एक जाति का दूसरे जाति के साथ, जातवाद का उसके द्वारा, संप्रदाय का संप्रदाय के साथ, यानी कुछ पता ही नहीं चलता। एक नफरत की बीज बोया जा रहा था, जातियों के बीच पैदा किया जा रहा। अद्भुत है ये तो कबीर के समय से ज़्यादा आज जटिल जातिवाद की संरचना हो गई है, बुढ़ाप की रचना हो गई है। इसमें अगर कबीर होते, आज उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज एक अदद कबीर की, एक अदद रैदास की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, जो हमें साहित्यिक और जागरूकता का पाठ पढ़ा सकता था, साहस के साथ कह सकता था। जिसका कितना ही प्रताड़न हो, प्रताड़न तो कबीर का हुआ, रैदास का भी हुआ। मीराबाई को बाकायदा मार ही डाला गया, पलटू दास को अयोध्या में जिंदा जला दिया गया। जो उसमें तेवर के संत थे, जो ज़्यादा इस ढंग से करते थे, अयोध्या में पलटू दास को जला दिया गया। मीराबाई को महाराष्ट्र के उसमें जला दिया गया और इसके बाद जो है पलटू दास की हत्या कर दी गई। तो यह सारे लोग रहे हैं, बचे नहीं। उस समय जो कोई बोलता था तो होता था, और आजकल तो जरा भी आप बोलिए तत्काल जेल में जाएंगे या तत्काल यह कर दिया जाएगा। कबीर का समय कितना ज्वलंत था, कितनी साहस करके उन लोगों ने सही बात को कहने के लिए अपनी बात वहाँ रखी थी। आज कबीर इसलिए याद किए जाते हैं, हर फरके के लोग याद किए जाते हैं। आज का दलित आंदोलन कबीर को अपना आइकान मानता है, आज का प्रगतिशील आंदोलन कबीर को अपना आइकान मानता है,
और आम जनता जो किसी विचारधारा में नहीं है, आम जनता है, वे भी कबीर रैदास के साथ उद्यम से जुड़े हुए हैं। तो एक आदमी जो अपने पुस्तक के द्वारा, अपने अस्वीकार करने की ताकत के द्वारा गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत थी उसमें, और ऐसे कह कर के उसने सीधी बात कही थी और पूरे दुनिया को जगाया था, देश को जगाया था। आज कबीर के अनुयायी अगर जर्मनी में, यहाँ इटली में कहाँ जगहों पर फरे मिलते हैं, तो रैदास के अनुयायी अमेरिका में और कनाडा में भरे पड़े, दुनिया में फैले पड़े हैं, यही नहीं रह गए हैं। तो जहाँ जहाँ उस तरह की जातियाँ थीं, बहुजन समाज की जातियाँ थीं, वहाँ पर तमाम सारे लोग फैले हुए हैं। यह विश्व में गए, विश्व में उसको रूप फैलाया हुआ था। तो ये स्थितियाँ होती हैं। इसलिए हमने इसलिए बताते हैं कि जब वो जो बादशाह जब यहाँ पर आए तो सोचा कि बड़ा सीधा साधा फर्क होगा, और जब धर्म की बात चलने लगी तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म होने लगा। या तो उसने कहा मैं तो धर्म में, मजहब में विश्वास नहीं करता। अरे कहा तो बड़ा सिरफिरा फकीर है भाई, ये तो कहता मैं मजहब में विश्वास ही नहीं करता। तो कहा कि मैं मजहब का मतलब यह नहीं कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का मजहब नहीं, मैं इंसानियत में विश्वास करता हूँ। मनुष्यता का धर्म होता है। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति इंसान नहीं है, उसमें इंसानियत नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत ही धर्म होता है, वही मनुष्य को मनुष्य के पास लाता है, आपसी भाईचारा सिखाता है, एक दूसरे से दूर नहीं करता बल्कि एक दूसरे के करीब लाता है। यह इंसानियत अगर नहीं है तो उस मजहब में वह मजहब जो बांटता है, अलग अलग करता है, झगड़ा लगाता है, वह मजहब की बात मैं नहीं करता। तो उनका माथा टकरा है कि तो हमारे मजहब का मतलब कर रहा है, जबकि वो मजहब की बात नहीं कर रहा था कि उसके विरोध में हम उस मजहब की जो एक प्रकार से बांटे, समाज को बांटे, जहर घोल है इसमें, जाति का, वर्ण का, इनका उनका, वह नहीं मान रहा है, हम उसको इंसानियत को मानते हैं। अंत में इतना नाराज हुआ कि फिर कहा गया कि अरे भाई ये तो बड़ा सिरफिरा फकीर है। और तब तक उन लोगों ने मौका पा के उसको चूली लगा दी। अरे हुजूर, अब तक हिम्मत नहीं पड़ती इसी कहने की, लेकिन जब आ गया तो कहा हुजूर ये हमारे दीन और धर्म की तौहीन करता है, मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ करके जो है इस प्रकार की विरोध करता पाया जाता है। अरे तो कहा इसको पकड़ो और सीधा इसको यहाँ से जा बनवा न दो, कहीं बाहर जाने न दो, और अगर इस तरह की बात करता तो इसकी टांग पकड़ के चिड़ दो। इतना उत्पीड़न किया गया, लेकिन अपनी जगह पर दूसरा अपने सत्य पर टिक रहा। उसकी बात नहीं कोई समझ रहा था, क्या कहना चाहता, मानवता की बात कर रहा था, मनुष्यता की बात कर रहा था, और दोनों धर्मों के लिए लोगों को वह समझा रहा था, विराट कर रहा था। उनका अपना एक रूप था, तो इसलिए उसका एक बड़ा विराट रूप था। और आज यही की देखने पर समझ पाता है। हम लोग जब 600 साल पहले की बात सोचते हैं कि जब यह बात कही गई थी तब कहाँ कौन था, किसके लिए कौन स्थिति थी, किसी को मार डालना कोई खतरे की बात नहीं थी। मुस्लिम साम्राज्य था, उस साम्राज्य के भीतर कबीर रैदास का जिंदा रहना, अपनी बात पर दृढ़ रहना, एकदम फैलाना। और बहुत ज़्यादा उत्पीड़न भी हुआ, बहुत सारे संतों का उत्पीड़न भी हुआ, मारे भी गए, डंके भी हुए, लेकिन कबीर रैदास या मीराबाई की तो हत्या हो गई थी, लेकिन ये लोग बराबर उसमें बचे रहे अपनी सच्चाई के नाते। और यही कारण है कि आज 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं। और इतने दिनों के बाद भी आज का समाज, पढ़ा लिखा समाज, मानवतावादी समाज, आपसी भाईचारे में विश्वास करने वाला समाज कबीर को याद करता है, रैदास को याद करता है, उनके जातिवाद विरोध को याद करता है। कितनी बड़ी ताकत इनके भीतर थी, इतने साहस उनके भीतर था कि ऐसे तरह लोगों के सामने खड़े होकर के गलत है जाति व्यवस्था तो उसका विरोध करते थे, गिर के करते थे, और हम लोगों को, समाज को जागरूक बनाया था। तो उनकी जागरूकता जो है मुझे वही हम लोगों को आकर्षित करती है। और बराबर जो उनके सत्संग होते थे वह सत्संग हमारे छूट गए हैं। जैसे अभी लोग करते हैं हम हमसे सत्संग कहते हैं। कबीर कहता ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। कबीर संवाद कर रहा है, शास्त्रों से संवाद कर रहा है। कागज की लेखी कौन कर रहा है? शास्त्र को पढ़ा लिखा, शास्त्रकार, शास्त्र को पढ़ने वाला। हजारों साल पहले जो तुम्हारा शास्त्र लिखा गया था उसको बाँच बाँच कर तुम उसकी बात मान रहे हो। तो कहा कि तू कहता कागज की लेखी, तुम तो कागज में लिखी हुई बात कह रहे हो। कब लिखी गई थी, किस समय लिखी गई थी, उसकी क्या उपयोगिता थी, और आज उसकी क्या उपयोगिता, इसकी जाने बिना, पड़ताल किए बिना कागज पर जो लिखा हुआ है उसी को तुम मानते हो। और मैं कहता कागज, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की लेखी।
यह शास्त्र से लोक का संवाद है। लोक धर्मी कबीर दास हैं, लोक जीवन के अनुभव के साथ वे लोक ज्ञानी हैं, वे शास्त्र ज्ञानी नहीं हैं। तो लोक ज्ञानी संतों ने अपने जीवन की अनुभूतियाँ जो हैं, देखा का जो अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर शास्त्र को चुनौती देते हैं कि तू तो शास्त्र की लिखी हुई बात कहता है और मैं अपने आँखों देखी हुई बात कहता हूँ। मेरे जीवन का जो अनुभव है, व्यवहारिक ज्ञान है, उसके आधार पर अपनी बात कहता हूँ। यह सीधा, इसलिए मैं कहता सुलझावन हारी और तू राखे उलझाए रे। मैं आँखों देखी बात करता हूँ, इसलिए मैं सुलझाने की बात कहता हूँ। जात व्यवस्था, जात पात, छुआछूत के बाद समस्या जो है, इसको मैं सुलझाने की बात करता हूँ। और तू राखे उलझाए रे, ये शास्त्र विद्वान लोग, शास्त्र पढ़ने वाले लोग, जात व्यवस्था बनाने वाले लोग, वर्णों की श्रेष्ठता निर्धारित करने वाले लोग इसको उलझा देते हैं। मैं सुलझाने की बात करता हूँ, ये उलझा देते हैं। मैं कहता सुलझावन हारी और तू राखे उलझाए। शास्त्र के साथ उस समय कबीर का यह संवाद अद्भुत रेयर है। कबीर के बहुत सारे ऐसे पद मिलेंगे जिसमें ब्राह्मण और कबीर का संवाद मिलता है, और ब्राह्मण पाड़े के नाम पर आता है। प्रायः क्या, पाड़े कौन कुमत तो ही लागी, पाड़े बूझ पियो तुम पानी। और एक ऐसा है, उसको अगर देखा जाए, एक वाक्य पंडित कहता है, दूसरा वाक्य उसको उलट करके उसका विरोध करते हुए कबीर कहता है। ये बराबर चलता रहता है। उसमें पंडित के द्वारा एक बात बोला गया शास्त्र का बात, और उसका विरोध करते हुए कबीर, पीसों दोहे भरे पड़े उसमें। ये संवाद होता था। उनके शास्त्र के साथ भी कबीर संवाद करता है। इसलिए मेरी एक किताब जो आई थी, इसीलिए लोक और वेद आमने सामने इसी रूप में लेकर चली गई थी, क्योंकि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। यही फ़र्क है। तुम कागज़ की लेखी कहती हो तो हजारों साल पहले लिखे गए शास्त्रों की बात कहते हो, काल्पनिक आदर्श की बात कहते हो। मैं सच्ची बात कहता हूँ, यथार्थ की बात कहता हूँ, आँखों देखा सच जो होता है उसकी बात कहता हूँ। यही हमारा सच है, और यही उसकी सच्चाई है जो आज तक चली आ रही है। आज भी हम ये मानते हैं वह सच सच कहता है। साथ सांच कबीरा कही, बहुत सही सब झूठी। कबीर ने सच सच कहा, कड़ा से कड़ा सच कहा, भोगा भी, उसका दंड भी भोगा है, बराबर लोगों ने भोगा है, उसके बावजूद किया है। अगर आप सच्चे रास्ते पर चलते हैं तो आपको उन लोगों के द्वारा, उत्पातियों के द्वारा उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, और यह दंड लोगों ने भोगा है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात नहीं खत्म करना चाहिए। बाकी तो ये किताब ये प्रसंग चलता रह सकता है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं। हम लोग दूसरा साधन